हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस। तो कुछ मतलब कई सारे स्पेशल सेंटेंसेस देखेंगे हम। और उन सेंटेंसेस में क्या होगा, मतलब वो सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो होंगे, कई जगह यूज़ करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो छोटे छोटे सेंटेंस है ये कई लोगों को मतलब छोटे छोटे सेंटेंस बोलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आज हम सीखेंगे। और हम कैसे इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या सीखने वाले हैं हम? स्पेशल स्ट्रक्चर्स, सॉरी स्पेशल सेंटेंसेस, स्पेशल सेंटेंसेस। तो क्या है, चलो हम अब पहला सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। तो पहला सेंटेंस है, उसे प्यास लगी है। अब उसे प्यास लगी है मतलब क्या है कि वह प्यासा है। मतलब यही है ना, इसका जो सेंस है वो यही निकल रहा है, वह प्यासा है। तो क्या हो जाएगा, ही इज थर्स्टी, ही इज थर्स्टी। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही इज थर्स्टी। और अगर हम ये बोलना चाहें कि क्या वह प्यासा है तो क्या हो जाएगा, इज ही थर्स्टी। ये यहाँ आ जाएगा तो ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, बस इतना ही है। अब बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, हम इट का यूज़ करेंगे। हमने पहले सीखा था इट का यूज़, तो उसमें क्या होता है, यह नहीं लिखा होता है, इसमें यह नहीं लिखा है, फिर भी हम इट का यूज़ करेंगे क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में हम इट का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ रैनिंग, इट इज रैनिंग। तो बस ये था। अब मेरा पीछा करो तो फॉलो मी। कोई बोलता है ना कि मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ, मेरा पीछा करो, तो फॉलो मी मतलब मैं जहां जा रहा हूं मेरा पीछा करो, फॉलो मी। तो ये हो गया ये सेंटेंस। और अगला, मेरी तरफ देखो। कई बार टीचर्स बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो, तो हम जब वो बोलते हैं तो कई बार वो इंग्लिश में भी बोलते होंगे लुक एट मी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है लुक एट मी। तो कई स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद समझ जाएंगे। तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ये हो गया। अब मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, तो ये सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने उसे नहीं देखा तो आई डिडंट सी हिम। यहाँ पे उसे हम हर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। तो आई डिडंट सी हिम या हर, यहाँ पे बिंदी और या हर। तो ये हो गया। अब उसके बाद, यह कोई तरीका नहीं है, मतलब कई बार हम बोलते हैं कि यह कोई तरीका नहीं है बात करने का, तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। क्या है, दिस इज नॉट द वे। तो ये हो गया। उसके बाद अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तो नाउ इट्स माय टर्न, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इसका, नाउ इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी। उसके बाद मुझे स्कूल ले चलो, लेट मी टेक टू द स्कूल। इसको जो कई बार बच्चे बोलते हैं कि मुझे स्कूल ले चलो, तो लेट मी टेक टू द स्कूल, लेट मी टेक टू द स्कूल। और उसके बाद अब मेरी बारी। यहाँ पे ये सेंटेंस डबल हो गए हैं। अब मेरी बारी, और यहाँ पे भी, तो इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन यही होगा, अब मेरी बारी। यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं कि क्या आप जानते हो, तो क्या हो जाएगा, कई बार कोई बोलता है क्या आप ये जानते हो, डू यू नो दिस। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, क्या, यहाँ पे एक सेंटेंस, क्या आप जानते हो। तो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा डू यू नो, डू यू नो। यहाँ पे ये नो है जानने वाला, तो ये हो गया डू यू नो। और उसके बाद आप क्या कहते हो, अब क्या कहते हो, तो व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। तो ये हो जाएगा ये इंग्लिश ट्रांसलेशन, व्हाट अबाउट यू।
तो बस ये थे सेंटेंसेस। अब अभी हम कुछ और सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो ये थे ये यहाँ पे ये 10 सेंटेंसेस। अभी हम कुछ और सेंटेंस देखेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, मतलब सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन लोगों को बनाने में कठिनाई होती है, कठिन लगते हैं, तो अब से ही आसान लगने लगेंगे। अभी हम और सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं आगे के सेंटेंसेस। तो आगे के सेंटेंसेस क्या है, जैसे कि आगे अगला सेंटेंस है, मैं विश्वास नहीं करती। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करती। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई डोंट बिलीव। ये हो गया आई डोंट बिलीव। वह भरोसेमंद है, तो ही इज रिलायबल, he is reliable। वह भरोसेमंद है। मैंने यह सोचा, I thought it, मैंने यह सोचा। तो यहाँ ये सेंटेंस है, मैंने यह सोचा, तो I thought it, I thought it। यहाँ पे thought it की जगह मतलब यही होगा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे। जल्द ही मिलेंगे मतलब see you soon। See you soon मतलब जल्दी मिलेंगे, तो जल्दी ही देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। See you soon। और अगला, जाओ मजे करो, go and enjoy yourself। Go and enjoy yourself। हम go and enjoy भी बोल सकते हैं, मतलब जाओ और मजे करो। तो ये हो गया। अगला, उसे खाना पकाने दो, let her cook the food। Let her cook the food। अब इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ये सेंटेंस बचे हुए हैं कुछ। और अगला सेंटेंस, बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। बेकार मत बैठो मतलब डोंट सिट आइडल, आइडल। तो ये हो गया। अगला, पछतावा मत करो मतलब डोंट रिग्रेट। पछतावा मत करो, डोंट रिग्रेट। पछतावा मतलब रिग्रेट, तो डोंट रिग्रेट। ये हो गया। अगला, जैसे कि हद हो गई, कई बार बोलते हैं ना कि हद हो गई, हद हो गई मतलब कोई मान ही नहीं रहा है, हद हो गई। तो दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, हद हो गई। और अगला, क्या आपने कभी पूछा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, क्या आपने कभी पूछा है, हैव यू एवर आस्क्ड, हैव यू एवर आस्क्ड। क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं हैव यू एवर आस्क्ड, क्या आपने कभी पूछा है। तो ये हो गए। तो पहला क्या था, आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, या मैं विश्वास करती हूँ, तो आई बिलीव। और वह भरोसेमंद है, तो ही इज रिलायबल, आई थॉट इट, मैंने यह सोचा, आई थॉट इट। अगला क्या था, यहाँ सी यू सून, तो जल्द ही मिलेंगे, गो एंड एंजॉय। यहाँ पे और सेल्फ भी होता है शायद, जाओ अपने आप में मजे करो, यहाँ सेल्फ ही। और अगला, जैसे कि लेट हर कुक द फूड, उसे खाना पकाने दो, मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, उसे यहाँ आने दो, लेट हिम कम, उसे यहाँ पढ़ने दो, तो लेट हिम स्टडी हियर। और उसे यहाँ इंग्लिश सीखने दो, लेट हर लर्न इंग्लिश हियर, लाइक दैट। सो अगला, डोंट सिट आइडल, बेकार में बैठो, डोंट रिग्रेट, पछतावा मत करो, दिस इज टू मच, यहाँ पे ये वाला टू होता है। और हैव यू एवर आस्क्ड, क्या आपने कभी पूछा है। तो ये थे हमारे मतलब सेंटेंसेस जो हम कई जगह बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद अब आप मतलब सब लोग अच्छे से मतलब अभी आज सब सीख चुके होंगे कि क्या था क्या नहीं था। तो अब हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार सेंटेंसेस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।